हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे लाजपत नगर न्यू दिल्ली, यानी कि जो न्यू दिल्ली वाला जोन है, ठीक है, ग्रुप डी का जो न्यू दिल्ली वाला चंडीगढ़ वाला जो जोन है, जिनके न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ वाला वो था, ठीक है। तो उन बच्चों का क्या हुआ है कि उनका जो है पीईटी के जो एडमिट कार्ड है उनका आ चुका है, यानी डेट जो है पीईटी के वो अनाउंस हो चुकी है। तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो मैंने यहाँ पर लिया है ये एक एडमिट कार्ड ही है पीईटी का, ठीक है। इसमें मैंने कुछ चीज़ें हाइड कर दी हैं जिससे कि किसी का डाटा लीक ना हो, तो मैंने वो सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं यहाँ से। बाकी जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कॉल लेटर के नाम से आया है, कॉल लेटर फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, ठीक है जी। चलिए, तो आरआरसी ये जो है 01/2019 ये इसका कोड है, वैकेंसी कोड, ठीक है। इसी से हम पहचान करेंगे सभी नोटिस को। तो सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट नाम है, फादर्स नेम है, रोल नंबर है और जेंडर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके अलावा इधर की साइड में रजिस्ट्रेशन नंबर है, कम्युनिटी है, जो भी जिस भी कम्युनिटी के हैं या एससी कम्युनिटी के बंदे हैं जिनका भी है। तो पीईटी की जो डेट है इनकी वो 21 जनवरी आई है, और ये न्यू दिल्ली वाला जो उनका है भाई, इस बात को समझ लेना, चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली वाला जोन 21 जनवरी आ चुकी है। यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम जो है इनका वो 12 PM है, ठीक है जी, यानी दोपहर को 12 बजे इनको वहाँ पहुँचना होगा। डेट जो दी है स्थान जो है इनका वो है नॉर्दर्न रेलवे स्टेडियम है ये, नॉर्दर्न रेलवे स्टेडियम, रेल विहार, नियर DRM ऑफिस, अम्बाला कैंट, हरियाणा। तो हरियाणा में ये इनका ग्राउंड है जो कि नॉर्दर्न रेलवे स्टेडियम के नाम से है, और उसी में जो है आपकी ये रनिंग होने वाली है। उसके साथ में यहाँ पर एक खाली जगह इन्होंने दी है फ़ोटो की, तो यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो चिपका करके लेके जाना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कैंडिडेट का एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन वो मैंने हाइड कर दिया है सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से। एक यूनिक आईडी यहाँ पर क्रिएट की गई है इनकी, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। इसके आगे और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर भी जो है रोल नंबर वगैरह और भी एक दो डाटा दिया हुआ है जिसको मैंने हाइड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये सिग्नेचर लगने का और थंब वगैरह लगने के लिए जगह दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक पैराग्राफ कैंडिडेट जो कि अपनी हैंड राइटिंग में लिखेगा उसके लिए जगह छोड़ी हुई है, ठीक है। तो ये आपको सब काम वहीं जा कर के करने होंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो ऑफिस है ना, ऑफिशियल जो बंदे हैं वो इसको चेक करेंगे, तो वो यहाँ पर रिमार्क वगैरह करेंगे, इसको वो ही रख लेंगे इस ऊपर वाले पेज को, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ दिखाई देगा जो कि मैंने रिमूव कर दिया है। उसके अलावा जैसा कि ऊपर सारी चीज़ें थी, कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, जेंडर, ठीक है, पीईटी की डेट, ये सारी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन नंबर, कम्युनिटी, रिपोर्टिंग टाइम, एड्रेस, कहाँ पर आपको जाना है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर क्लियरली, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका कैंडिडेट एड्रेस भी दिया हुआ है जो कि मैंने रिमूव कर दिया है। यूनिक आईडी है यहाँ पर, यहाँ से। और नीचे वाला जो है ये सिर्फ एससी कैटेगरी वालों के लिए होगा, ये वाली जो पोजीशन है। क्यों होगी ये एससी कैटेगरी वालों के लिए? क्योंकि ये है पास जो होता है ना, जो रेलवे पास होता है, फ्री पास, तो ये उनके लिए है फ्री पास जो है। तो यहाँ पर उनकी सारी डिटेल दी हुई है, ये टोटल डिटेल देने के बाद में, और स्टेशन की वो डाली हुई है डिटेल कि कहाँ से कहाँ तक के लिए आपको फ्री है, किस डेट के लिए फ्री है ये आपके लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेंशन है। चलिए, आगे क्या है इसको आगे देख लेते हैं। आगे आप देखेंगे जैसे काफ़ी बड़ा एडमिट कार्ड है ये आपका।
तो यहाँ पर आपके जो है SC या ST जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी की डिटेल दी हुई है, किस डिटेल में वो इशू वगैरह है उसकी डिटेल है, रोल नंबर है, फिर स्टेशन की बातें हैं, फिर से कहाँ तक के लिए ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ इस नीचे से स्टार्ट हो जाते हैं आपके इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। इंस्ट्रक्शन ये लगा लीजिए इतना ज़रूरी है पढ़ना कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन, देखिए ये इंग्लिश के इंस्ट्रक्शन है, मैं इनको भी के लिए रोक रहा हूँ, मैं हिंदी में आपको बताने वाला हूँ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहला इंस्ट्रक्शन है मेरे भाई कि उम्मीदवार नीचे दिए गए अनुदेश को ध्यान से पढ़ें और उनका सावधानी पूर्वक अनुसरण करें। अनुदेश का अनुपालन न करने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। यानी जितने भी ये डाटा लिखा हुआ है नीचे, अगर इसका आप पालन नहीं करते हैं तो आपका जो है नामांकन है, उम्मीदवारी है, इसको निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक। तो उम्मीदवार को अनुदेश दिया जाता है कि वेबसाइट से ई बुलावे पत्र को डाउनलोड करें और उसका स्पष्ट प्रिंट आउट सामने एवं पीछे का पृष्ठ यानी 2-3 पृष्ठ जो भी हैं आपको निकालें। PET का बुलावा पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, कि पहली बात तो भी ये डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, इसको आप ऑनलाइन निकालेंगे, ठीक है जी, बात क्लियर है। अच्छा, एक और बात बताते हूँ, जिन जिन का आ गया होगा उन्हीं के पास मैसेज गया होगा और ईमेल पर भी आया होगा नोटिस, तो वो अपना निकाल लेंगे बड़े आराम से। कॉल लेटर का ऑनलाइन आवेदन के बीच उम्मीदवार को महत्वपूर्ण विवरण में किसी भी तरह की विसंगत के मामले में उम्मीदवार को तुरंत संबंधित RRC को वैध पहचान प्रमाण पत्र और CBT कॉल लेटर के साथ कॉल लेटर के वेबसाइट पर लाइव होने के 5 दिन बाद तक रिपोर्ट करना होगा। कहने का अर्थ है कि अगर मेरे भाई अब आपका जो PET का एडमिट कार्ड आया है, इसमें किसी भी तरीके की कोई त्रुटि आपको मिलती है, नाम में त्रुटि, किसी भी चीज़ में कोई त्रुटि आपको मिलती है, तो तुरंत आप इस एडमिट कार्ड को और जो आपने पेपर दिया था वो वाला एडमिट कार्ड, साथ में अपने वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, यानी जिनमें भी सही चीज़ है, जैसे नाम में मिस्टेक आ गई तो नाम के डॉक्यूमेंट, मार्कशीट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उनको लेकर अपनी संबंधित RRC जो वो है जोन है, जो उसी जोन में जाकर के आपको ये अपना 5 दिन पहले तक रिपोर्ट करना होगा। 5 दिन पहले नहीं, सॉरी, आने के यानी 5 दिन बाद तक, यानी जैसे कि 7 तारीख में आया है तो अब आप जो है 12 तारीख तक वहाँ जा सकते हैं अगर कोई त्रुटि आपको मिलती है तो। इसके अलावा यहाँ पर कहा है कि उम्मीदवार को अपना फ़ोटो पहचान पत्र लाना होगा, फ़ोटो पहचान पत्र लाना होगा, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नियोक्ता द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, यदि उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी आदि है तो प्रिंट भौतिक रूप से, और पासपोर्ट आकार के 6 PET में शामिल होने आते समय कलर फ़ोटो, 6 कलर फ़ोटो लाने भी आपको, ठीक है। PET स्थल पर उम्मीदवार का प्रवेश इस कॉल लेटर और वैध ID प्रमाण के उत्पादन के अधीन होगा। PET स्थल पर आधार सक्षम बायोमेट्रिक सत्यापन द्वारा किया जाएगा। यानी जहां आपका PET होगा वहां पर पहली बात तो आपका जो है आधार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा वहां पर। साथ में आपको जो इन फ़ोटो ID जितनी भी यहाँ पर लिखी हुई हैं इनमें से कोई सी भी आप ले जा सकते हैं। अगला पढ़ते हैं। उम्मीदवार को केवल बताए गए स्थान और आवंटित क्षेत्र और समय पर PET के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। यानी जिस समय पर उसका है एडमिट कार्ड में तभी उसको अनुमति दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप समय से लेट आ रहे हैं या समय से जल्दी पहुंच रहे हैं या किसी दिन और पहुंच गए आप तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तिथि और समान
में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी बदलाव नहीं होगा। अगर आपका जो तिथि है उस पर और समय है उस पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अपने स्वयं के हित में उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे समय पर वेन्यू पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए पीटी स्थल के स्थान पर अच्छी तरह से जांच कर लें। जो पीटी स्थान है उसको भी अच्छी तरीके से अपना जांच कर लें, ठीक है, समय पर पहुंच करके। बैग, पेन, पेंसिल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे सेल फोन, कैमरा और टाइम रिकॉर्डर आदि को पीटी स्थल के अंदर ले जाना क्या माना जाएगा भैया? उसकी अनुमति नहीं है। यानी पेन पेंसिल, आप अपना टाइम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, पेन पेंसिल ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको नहीं ले जानी है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको नहीं ले जाने हैं। इसके लिए उम्मीदवार की तलाशी ली जाएगी और प्रतिबंधित वस्तुओं को रखने वाले को सरसरी तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप अंदर लेकर घुस गए ना मेरे भाई इन सब चीज़ों को, और इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास मिल गई तो आपको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, आपका पीईटी नहीं लिया जाएगा। उम्मीदवार को नीचे दिए गए पीईटी मानदंड के उपयुक्त रूप से तैयार होना चाहिए। हालांकि जूते अनिवार्य हैं। कैनवास खेल के जूते जो उन्हें दौड़ के लिए सबसे अधिक आरामदायक लगते हैं। कहने का अर्थ है आप कैसे भी जूते ले सकते हैं, लेकिन जूते अनिवार्य हैं। कोई कहने लगे कि जी मैं तो नंगे पैर ही मारूंगा बिना जूते के, तो आपको नहीं एंट्री मिलेगी। जूते पहनना अनिवार्य है मेरे भाई, ठीक है। अगला है CEN संख्या 2/2018 के पैरा 14.2 एवं 14.3 के अनुसार पीईटी पात्रता प्रकृति का है। यानी ये पात्रता प्रकृति का है। कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी लाना भगना है, देर में आना है। ये सिर्फ इसमें आपके या नंबर जुड़ेंगे, नंबर कुछ नहीं जुड़ेगा, बस ये आपको पास ही करना है ना। इसमें से नंबर जुड़े ना कुछ जुड़े। मापदंड क्या है इसके वो लिख लो भैया। लड़कों के लिए तो है 35 किलो का वजन, 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी है। दूसरा पॉइंट है तुरंत इसके बाद क्या होगा कि एक बार में ही 1000 मीटर की दूरी 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी है। और लड़कियों के लिए क्या है, ये 20 किलोग्राम वजन है, 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरी करनी है। और 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है। बात क्लियर है जी? ये सारी चीज़ें हैं। तो मेन चीज़ें तो इसमें यहीं तक हैं, और आप चाहें तो ये पूरा भी पढ़ सकते हैं। काम की चीज़ें इतनी ही हैं मुझे लगता है, ठीक है। मैं और बता देता हूँ, ये नोट ज़रूर पढ़ लेता हूँ। शारीरिक क्षमता यानी पीईटी में 2 चरण होते हैं जैसे कि ऊपर दिए गए हैं। सबसे पहले उम्मीदवार का वजन उठाने के लिए परीक्षण किया जाएगा और सफल होने पर रिकवरी गैप के बाद रनिंग टेस्ट के लिए अनुमति दी जाएगी। यानी आपको रिकवरी यानी थोड़ा सा समय मिलेगा सांस लेने के लिए, आराम करने के लिए। पहला चरण पूरा होने के बाद, इस चरण को पूरा होने के बाद फिर आपको दूसरे चरण में भेजा जाएगा। अगर आप फेल हो गए तो आपका दूसरा चरण लिया ही नहीं जाएगा। पहले टेस्ट में फेल यानी वेट कैरी करने का मतलब उस स्टेज पर ही एलिमिनेशन होगा। वेट कैरिंग टेस्ट में एक सैंड बैग यानी बालू रेत भरा हुआ होगा उस बैग पर जो आपको मिलेगा, बिना किसी हैंडल के, यानी उसमें पकड़ने की जगह नहीं होगी, को उठाना शामिल होगा। यानी उठाना भी पड़ेगा आपको। जिस तरह से उम्मीदवार इसे ले जाना चाहते हैं, सैंड बैग को ज़मीन पर गिराए बिना फिनिशिंग पॉइंट तक ले जाना है। यानी आपसे ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको खोपड़ी पर रखें या आप अपने कंधे पर रखें या अपने हाथों में रखें या अपने टांगों में फंसा लें इसे बीच में। कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके से आप इसको ले जा सकते हो जैसा आप उचित समझो, लेकिन एक ही बार में गिरना नहीं चाहिए। आप कहो कि जी मैं तो हाथों पे रख के ले जाऊंगा तो हाथों पे ले जाओ भैया। आप कहो कि जी मैं तो अपनी 2 उंगली से ही ले जाऊंगा, ऐसा उठा के 2 उंगली पे ही ले जाओ, पर गिरना नहीं चाहिए। यानी आपकी मर्जी है आप कैसे ले जा रहे हो, ठीक है। चलिए, तो बाकी आप जानते हैं बायोमेट्रिक वगैरह की जाएगी वहाँ पर आपकी,
और उम्मीदवार का जो है मौका है वो एक ही बार मिलेगा बस, उसके बाद दोबारा दूसरे मौके पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें इसमें बाकी दी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन तो ये बहुत सारे हैं, इंस्ट्रक्शन के लिए बाकी हम अलग से बात कर लेंगे। और उसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन है मेरे भाई, सेल्फ डिक्लेरेशन को भर के ले जाना है आपको, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है इसमें, ये सब भर के ले जाने हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पा रहे होंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है इसलिए मैं इसको रोकने वाला हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्र।